डॉक्टर कुरतुलैन और उनके शौहर का दरियाए नलतर पर जाना वहां डूबने वाले एक लड़के के लिए नई जिंदगी का पैगाम बन गया। डॉक्टर कुरतुलैन ने अपने शौहर के साथ मिलकर लड़के को सीपीआर के अमल से मौजूदाती तौर पर बचा लिया। जीप के ड्राइवर ने कहा कि यहाँ कोई मसला हुआ है। उनके नज़दीक शायद वो मर चुका था बच्चा, हार्ट नहीं चल रहा था उसका। उसी वक्त डिसाइड किया कि इसको सीपीआर करना चाहिए। 5-6 मिनट लगे इस पूरे प्रोसेस में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान जाफ़री और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस टाइम मौजूद हूं मुल्तान शहर के इलाके कासिम बेला में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा और चौधरी इसरार अहमद साहब। गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि दरिया से डूबते बच्चे को बाहर निकाल कर उसे मेडिकल एड की तरफ मदद से उसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये हैं वो डॉक्टर साहिबा और ये उनके साथ इनके हस्बैंड जिन्होंने अपने मुंह से उस डूबते हुए बच्चे के मुंह में सांस डाला और इन दोनों की काविशों से वो बच्चा वापस हयात हुआ। ये वाकया हुआ कहाँ पे है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी कहानी जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी मैम, आप बताइएगा कि वहाँ असल वाकया हुआ क्या था। वाक़या कुछ यूँ था कि हम नलतर वैली में सैर के लिए गए थे। तो अभी हमने एक फ़र्स्ट उसका जो सतरंगी झील थी उसको विज़िट किया था। उसके बाद हम ऊपर चढ़ाई की जानिब जा रहे थे। एक और लेक ब्लू लेक थी, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा चढ़ाई चढ़े तो हम जीप्स में थे। हमें जीप के ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर शोर की आवाज़ तो हमें भी आई। उसने कहा कि यहाँ कोई मसला हुआ है, हम जीप रोक कर देखते हैं। थोड़ी देर बाद स्टार ने मुझे कहा कि तुम नीचे उतरो, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर मैं जीप से उतर कर दूसरी तरफ से आई तो मैंने देखा जो मंज़र मेरे सामने था वो यूँ था कि जो बच्चा था, कोई उन्होंने बॉडी निकाली हुई थी। यंग कोई लग रहा था कि कोई यंग बच्चा है और उसके ऊपर वो रो रहे थे, मातम कर रहे थे, बैन कर रहे थे। तो स्टार ने और उनके अहले खाना को यकीन हो गया था कि ये बच्चा एक्सपायर हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही था। वो उनके नज़दीक शायद वो मर चुका था बच्चा। तो वो मकामी लोग थे, जल्दी से उसको पकड़ के भागते हुए, दौड़ते हुए, चढ़ते चले आए वो ऊपर। तो लकीली मैं जहाँ खड़ी थी वो फ्लैट सरफेस थी, उसको वहाँ लिटाया। तो मैंने फटाफट पहले उसको एग्ज़ामिन किया। उसकी जो उस वक़्त सूरत हाल थी, उसकी पल्स नहीं थी और हार्ट नहीं चल रहा था उसका। उसकी जो आइज़ थी वो स्टैटिक थी बिल्कुल, मुँह से झाग निकली हुई थी, टीथ उसके क्लेंच थे और ब्लू था बच्चा। तो फिर मैंने उसको उसी वक़्त डिसाइड किया कि इसको सीपीआर करना चाहिए। तो स्टार को मैंने कहा मैं इसको चेस्ट कंप्रेशंस देती हूँ, आप ना इसको माउथ टू माउथ ब्रीथ करें। तो हमने उस तरह से स्टार्ट लिया और 3-4 मिनट तक उसका रिस्पॉन्स बच्चे का उस तरह से नहीं था जितनी हम एफ़र्ट कर रहे थे। लेकिन सडनली मुझे लगा कि स्टार ने एक डीप ब्रेथ दिया जिससे उसके लंग्स एक्सपैंड हुए। मेरे हाथ को चेस्ट वॉल ने बताया। तो फिर मैंने स्टार से कहा कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, शायद ये रिवर्ट बैक हो जाए। और वैसा ही हुआ। 5-6 मिनट लगे इस पूरे प्रोसेस में। बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई। पहले फिंगर्स फ्लिकर किए उसके बाद उसकी आइज़ जो रुकी हुई थी वो मूव की। बच्चा जो है उसने अपनी गर्दन को मूव किया। थोड़ी देर बाद आपने वीडियो में भी देखा कि वो किस तरह से उठा और उसको उस वक़्त भी वो उसी कैफ़ियत में था, पानी के अंदर वाली कैफ़ियत में था। तो उसको थोड़ा इरिटेबल था, लेकिन थोड़ा उसको रियलाइज़ हो रहा था कि हम कहीं कहीं और है वो। फिर मैंने उसके लवाहिकीन के हैंड ओवर किया उसे। उसके मोज़े और उसके जो जूते थे वो मैंने पहले उतरवा दिए थे ताकि उसकी बॉडी को ना सन मिले और वो थोड़ा-सा वार्म हो। और फिर मैंने उसके लवाहिकीन को कहा कि आप इसको थोड़ा रैप करें गर्म कपड़ों में और ताकि ये इसको वार्मनेस मिले, बेहतर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बच्चे वो हादसाती तौर पर पानी में गिरे थे, खेल रहे थे, नहा रहे थे, क्या था वहाँ पे, कुछ आपको अंदाज़ा है? जी सर, एक्चुअली वो शेफ़र्ड थे, चरवाहे थे दोनों बच्चे। उनके साथ ही उनके घर भी थे और बकरियाँ चरा रहे थे वो। तो हमारी अज़म्पशन ये है कि एक शायद स्लिप होके गिरा है, दूसरा उसको शायद रेस्क्यू करने के लिए गया है। जो हमारी अज़म्पशन थी, वी डोंट नो द एग्ज़ैक्ट रीज़न कि कैसे वो गिरे। हो सकता है दोनों भी स्लिप हुए हों, लेकिन हुआ ऐसे ही है कि दोनों ऊँचाई से अंदर गिरे हैं। तो इसलिए वहाँ पे रेस्क्यू करना मुश्किल था। वो लोग खड़े देख रहे थे कि हम दूसरे बच्चे की तरफ जा ही नहीं रहे थे कि हम इसको नहीं बचा सकते। तो हमारे जीप के ड्राइवर ने हिम्मत की, वो गया, उसको स्विमिंग भी आती थी। वो बच्चे को गहरे पानी में से दूसरे बच्चे को उसने निकाल के वो नदी के दूसरे की तरफ था। तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का मसला था। बच्चा ज़्यादा देर पानी में रहा, उसको भी निकाल के वो रोने-पीटने में थे। तो ड्राइवर
को लेकर मेरी तरफ आने में, दूसरे किनारे में आने में वो काफ़ी टाइम था। तो ये उस दूसरे बच्चे के लिए ये मुश्किलात थी, और अकॉर्डिंग टू ड्राइवर वो उस वक़्त भी स्टैटिक था जब बच्चे को उसने निकाला था, बच्चा स्टैटिक था एट दैट टाइम। जो दूसरा बच्चा आप दूसरा बच्चा था, और जब मैंने उसको देखा तो उसमें सारे साइंस एंड सिम्पटम्स वैसे ही थे, पुतलियाँ उसकी फैली हुई थीं और वो बिल्कुल ब्लू था, और उसमें उसको टीथ भी उसके क्लेंच थे, ज़बान उसकी दांतों में आई हुई थी। जो मेरी अजम्पशन थी उस वक्त एज अ डॉक्टर, जो मुझे लगा कि शायद ये जब गिरा है तो इसको कोई सर पे चोट लगी है जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो गया है, ये सूरत हाल थी। और उसने एफर्ट्स भी नहीं की थी पानी में ना, जैसे एफर्ट्स के होता है, देखा होता है कि भाई एफर्ट किए हैं। मुझे लगता है वो फ़ौरन ही अनकॉन्शियस हुआ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गहरे पानी में चला गया। जब आप सीपीआर वो उसका कर रही थी, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि ये बच्चा रिवाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, बैक टू लाइफ आ जाएगा? उस टाइम कोई आपके फीलिंग्स थी इस तरह के, आपके सोच थी इस तरह की? देखिए उस वक्त ये ना कैलकुलेशन मैंने नहीं की थी कि इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। मुझे होप थी, और होप 100% होती है, या होप होती है या होप नहीं होती है। तो मुझे होप थी कि एक ज़िंदगी है, सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, और मैंने विद इन सेकंड्स ये सारा कुछ डिसाइड किया, तो होप के साथ ही किया था, मैंने दूसरी बात सोची ही नहीं थी। वहाँ पर चीखो पुकार है, वीडियो में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सी औरतें भी थीं जो चीख रही थी, बच्चे भी थे चीखो पुकार के। वो उनके रिश्तेदार थे, या वहाँ पर माहौल ऐसा बन गया था कि उन पर खौफ आ गया था? कौन थे वो लोग? वो लोग वहीं उस बच्चे के रिलेटिव्स थे, बेसिकली साथ ही उनकी झोंपड़ियाँ थी, साथ ही उनके घर थे, वो ज़्यादा दूर नहीं रह रहे थे। वो जैसी भी सिचुएशन थी, जो भी था, वो बच्चियाँ जो थीं वो एक दिलखराश मंज़र था। वो बच्चियों में से कुछ उसकी भांजे भांजियों में से जैसे होता है, एक बच्ची थी जो कह रही थी ये मेरा देवर है, वो हमें यही समझा पाई, देवर देवर समझा पाई। और एक छोटी बच्ची थी, वो शायद उसकी बहन थी, वो तो उसके पीछे छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह इसको रेस्क्यू कर लूँ। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे हैं, इमोशनल हैं, और वो उनको नहीं पता, लेकिन उनकी अपनी जान भी जा सकती थी, तो उनको भी लोग पकड़ रहे थे कि आपने बीच में छलांग नहीं लगानी। उसमें ऐसा होता है कि उसमें मुझे जो है प्रेशर से उसको सांस देनी थी ताकि उसके लंग्स जो हैं उस तक सांस पहुंच जाए। उसके बाद जब डॉक्टर साहबा रोकती थी कि आप रुक जाएं, उसके बाद हम उनका मुंह टेढ़ा करते थे ताकि जो पानी या जो चीज़ें निकलनी हैं वो निकलें। उसमें पानी निकलता था, फिर दोबारा अटैम्प्ट करते थे। ये 8-10 दफ़ा बार बार की गई है। उस वक्त मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को कमांड उसकी फॉलो कर रहा था, ये मुझे कह रही थी और मैं कर रहा। तो केमिस्ट्री आपने देखी होगी कि हमने 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। अगर वो ज़ाया होता तो शायद रिजल्ट ना आता। तो वहाँ पर उस बच्चे की एज आपको पता है कितनी थी एज? जी, उस बच्चे की जिसकी डेथ हुई है उसकी एज जो थी वो 13-14 साल थी, और जो सर्वाइव कर गया है उसकी 16-17 साल। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जो आसपास खड़े लोग हैं वो भी आपको शाबाश भी दे रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ बोल रहा था उस टाइम, तो वो प्रेशर आया था माइंड पे? नहीं जी, वो प्रेशर बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रेशर ये था, एक ही सोच थी कि किसी तरह कुछ हो जाए, बेहतर हो जाए। और उनका जैसे कैसरबाज साहब की आवाज़ है, उन्होंने वीडियो बनाई थी और उन्होंने अपलोड की, और मैं उस वक़्त वो बैकअप कर रहे थे हमें। लाज़िम बात है कि हौसला होता है बंदे को, और कुछ फिर हमें उसके अंदर ज़िंदगी नज़र आई, सो मज़ीद कोशिश को बढ़ाया। जो बच चुका था, उनके अहले खाना का आपके साथ क्या रवैया था? उनके तासुरात आपके को लेकर क्या थे? देखिए जी, तासुरात तशक्कुर था, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं पाते थे। हमें तो ये भी नहीं जो उनकी पहाड़ी ज़बान थी। हमें ये भी नहीं पता उनका मज़हब क्या है। वो हुंज़ा के रहने वाले थे, उस इलाके के, तो हमें नहीं पता उनका मज़हब क्या है, उनका रंगो नस्ल क्या है। हमें सिर्फ उस वक़्त दिया ताकि एक इंसान को मदद मिले। ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो वहाँ पर घूमने जाते हैं और इस सिचुएशन से 2-4 खुदा ना खास्ता खुद होते हैं या कोई और किसी को देख लेते हैं, तो इस मौके पर करना क्या चाहिए? मैसेज यही है कि आप में से जितने भी यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारी, माशाल्लाह बहुत काबिल, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे आजकल के यंगस्टर्स, उनको ये जो लाइफ सेविंग सपोर्ट्स की स्किल्स हैं ये सीखनी चाहिए। जहाँ से भी उनको मौका मिलता है अच्छे इदारे से सीखें, सर्टिफाइड हों इसमें, और इसको अपने अपने इलाकों में जाके इसको सिखाएं, लोगों को बताएं। स्पेशली टूरिस्ट, जब उनको पता है कि उन्होंने ऐसे एरियाज़ में जाना है, उनको पता हो कि हम क्या क्या मैयर्स ले सकते हैं। लाइफ जैकेट्स तो आप पहन लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई बंदा डूब गया, देन फिर आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए टूल्स भी होते हैं, आपके पास इमरजेंसी किट्स होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल इस तरह के यूनिट्स होने चाहिए जो ऐसे इलाकों में अप्रोच करें, लोगों को बताएं कि ये यहाँ पे इस तरह के मसाइल हों तो आपने ये करना है। इसमें इलाके के लोगों को ही इस काबिल बनाएं कि वो वहाँ पर आने वालों को हेल्प कर सकें।